नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बाबा चैनल पर। ईवीएस पर्यावरण में जो हमारा थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ क्लास का ईवीएस का नोट्स का क्लास चल रहा है, एनसीईआरटी नोट्स का, उसमें अगला क्रम थर्ड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जानवर और उनके दांत के बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा इसमें गाय आता है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये गाय जो हमारे घर पे पाली जाती हैं। बिल्ली के बारे में देखते हैं। तो इसके दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के बारे में देखते हैं। तो सांप के दांत छोटे तो होते हैं बट लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगलता है। छोटे दांत होते हैं, वो साइड में होते हैं, वो भी जहर पहुंचाने के लिए, निगलते नहीं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से हमेशा काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं विभिन्न राज्य और उनकी विशेषताएं। इनमें हमारा पहला राज्य मुंबई के बारे में देखते हैं। तो मुंबई, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं और आसपास बहुत सटी हुई झुग्गियाँ बनी हुई हैं। झुग्गी में पानी भरने के लिए नल पर जाते हैं और बड़ी इमारतों में 24 घंटे पानी रहता है। यहाँ पर भेलपुरी बहुत ही मशहूर है। अगला गांव है नल्ला मल्ला, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र में पीने के लिए गंदा पानी मिलता है। यहाँ गंदा पानी है। बाजार गांव, महाराष्ट्र। गांव के पास ही एक बड़ा वाटर पार्क है, तो यहाँ पानी की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक के हुगलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई, क्योंकि सिर्फ बारिश के आने पर ही कुआं में पानी भरता है। इस गांव की पंचायत की खास बात यह है कि पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम भीमा संघ कहते हैं। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन इससे, भीमा संघ से। बच्चों की पंचायत का नाम क्या है? तो भीमा संघ है। पहले यहाँ पहाड़ों की टंकी से पानी आता था। टंकी गंदी और फूटने के कारण अब पानी नहीं आता। भीमा संघ शहर के वाटर स्पेशलिस्ट ने और भीमा संघ ने मिलकर टंकी साफ की और मरम्मत, उसमें मछलियाँ, पेड़ पौधे पानी डालकर लगाए। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश की से अब गर्मियों में भी पानी रहता है और वहाँ के रहने वालों को गांव छोड़ना भी नहीं पड़ता है। पानी की कमी के कारण पहले लोग गांव छोड़ जाते थे। अगले जड़ों का जाल, मटर के साथ साथ इसकी क्यारियों में सूखे पत्ते और जंगल घास निकल आती है। ये घास जितनी ऊपर बढ़ती जाती है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर नीचे फैली होती है। हाथ से खींचने पर निकलती नहीं है और इसे खोद कर निकालना पड़ता है। मटर की बेल नाजुक होने के कारण टूट जाती है। मटर की जो बेल होती है वो नाजुक होती है, उसके टूट जाती है। अगले इसमें है मूली की जड़ें। ये सूखे पौधों को बारिश पानी मिलने के बाद ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बरगद के पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा भी देती हैं। ज़मीन के अंदर भी इसकी जड़ें होती हैं। सड़क पर लगे पेड़ आदि को काटने के लिए सरकारी दफ्तर से मंजूरी लेनी पड़ती है। वो किसी भी पेड़ के लिए है, बरगद ही नहीं बल्कि और रेगिस्तानी ओक के बारे में देखते हैं। कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है पेड़ है, जिसका नाम राजस्थानी ओक है। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार की लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाया कि इसकी जड़ें ज़मीन में इतनी गहरी जाती हैं कि सोचो यदि 30 पेड़ ज़मीन पर लिटा दिए जाएं
30 पेड़ यानी कि 30 पेड़ लिटा दिए जाए तो उस लंबाई तक ज़मीन की गहरी जड़ें जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक पानी का तक ना पहुंच जाए, वाटर लेवल जो ज़मीन का है वहाँ तक ना पहुंच जाए, ये पानी के तने में जमा होता रहता है और यहाँ पानी में जड़ें पहुंच के पानी जो है तने में जमा होता रहता है। इलाके में रहने वाले लोग ये जानते हैं जब कभी पानी नहीं होता है तो इसके तने में छोटा सा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू त्यौहार असम का त्यौहार है बिहू। कब और क्यों? माघ बिहू 14-15 जनवरी असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने माह की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं और इस दिन को अस्थाई शेड या छप्पर डालकर छप्पर बनाते हैं जिसे भोला घर कहते हैं, भोला घर के नाम से जानते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है बोरा, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। चुप लिख गया है, चिपचिपे हो जाते हैं। यह त्यौहार चावल की नई फसल कटने के कारण मनाया जाता है असम में। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है। त्यौहार की तैयारियाँ, बिहू त्यौहार है उसकी तैयारियाँ। बांस और घास के भोलाघर बनाए जाते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और उससे बोरा चावल की जो किस्म होती है बोरा चावल, मछली, सब्जी का इंतजाम करते हैं। बोरा चावल भिगोकर पीढ़ा बनाते हैं और रात के खाने में चेवा चावल की भी बनाते हैं। चेवा चावल की भी एक किस्म होती है। केले के पत्ते से चावल ढकते हैं। चावल को ढकने के लिए केले के पत्ते का प्रयोग करते हैं। औरतें पाट और मुआ मेखला की चादरें पहनती हैं। ढोल बजाकर गाना गाते हैं। सुबह जल्दी उठकर मेजी एक किस्म की डिश होती है। मेजी और भोलाघर जलाते हैं। मेजी एक भात सुक्तो क्या होता है? तो चावल और रेशेदार सब्जी की होती है भात सुक्तो, जो कभी लूची और छोला दाल मिष्टी खाते हैं। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। मिड डे मील के बारे में दिया है। इसमें प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ खाना, गर्म खाना मिलना चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। ये मिड डे मील के बारे में दिया है। मिड डे जो सरकारी स्कूलों में मिलता है। गुरुद्वारे में खाना, गुरुद्वारे में क्या खाने के बीच बड़ी सी रसोई में बड़े पतीले में उड़द और चावल, चने, दाल पकाते हैं। दूसरे पतीले में आलू, गोभी, सब्जी यानी कढ़ा प्रसाद बोलते हैं। कढ़ा बड़ा कढ़ाई से होते हैं, उसको प्रसाद बोलते हैं। उसमें बनाते हैं कढ़ा प्रसाद। बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी भूनकर बनाते हैं। फिर तंदूर में रोटियां सेकते हैं और घी लगाते हैं। रोटी, चावल, हलवा और दाल सब्जी अरदास के बाद सभी को कढ़ा प्रसाद दिए जाने लगा और पत्तलों में देते हैं। अगला देखते हैं पोचमपल्ली, मुख्तारपुर गांव। यह आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास एक गांव है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए यहाँ बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से पहचानते हैं। पोचमपल्ली के नाम से इस बुनाई को जानते हैं। समानताएं क्या हैं? बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगरी बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह अन्य पारंपरिक जैसे व्यवसायों कालीन बनाना, खिलौना बनाना, इत्र बनाना आदि। जैसे इत्र कन्नौज फेमस है, जिसको पूछते हैं इत्र के लिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इसका 2 वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, अब तीसरा वीडियो है और इसके सारे वीडियो आएंगे यूवीएस का, एनसीईआरटी नोट्स का। पोचमपल्ली से बुनाई,
बोले पोचमपल्ली से धागे लाकर लड़ियाँ बनाते हैं, फिर लड़ियों को उबालते हैं ताकि उनसे उनकी गंदी और दाग धो जाएं। इन साफ किए हुए धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं, सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं और धागे की गट्ठियाँ करगे जो बुनने वाला होता है उस पर लपेटते हैं करगे पे। फिर इसमें कपड़े बुने जाते हैं। रेशम, सूती से साड़ी, थान और चादर बनाते हैं। करगे में कई सुइयाँ होती हैं, डिजाइन के हिसाब सुइयों को प्लस माइनस किया जाता है, बड़ा छोटा। मशहूर कलाओं के बारे में देखते हैं तो कुल्लू में शॉल फेमस है और मधुबनी की पेंटिंग फेमस है, असम का सिल्क फेमस है और कश्मीर की कढ़ाई। अबू धाबी के बारे में देखते हैं तो अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। मलयालम में चिट्टप्पम पिता का छोटा भाई अर्थात चाचा, कुंजम्मा चाची को बोलते हैं। चेन्नई और कोच्चि नक्शे में बहुत दूर दिखाई देते हैं, पर ट्रेन से 12 घंटे लगते हैं। अबू धाबी यहाँ का रास्ता काफ़ी सफ़ेद भूरा कभी पीला, कभी रात काला रेत, कभी कभी रेत के पहाड़ दिखाई देते हैं। इतना रेत की नीचे ज़मीन नहीं दिखानी बंद हो गई। इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर से थोड़ी दूर जाओ तो चारों ओर रेत ही रेत दूर दूर तक दिखाई देगी, ना कोई पेड़ ना कोई हरियाली। रेगिस्तान में तो बारिश ही नहीं होती, ना नदियाँ, ना झील, न ज़मीन के नीचे पानी। विशेषताएं क्या हैं अबू धाबी की? तो अबू धाबी में ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है और वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। केरल अबू धाबी के बारे में देखते हैं। केरल में नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल के पेड़ मिलते हैं। अबू धाबी में खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ पर उग सकता है। अबू धाबी में अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम बोलते हैं। दिरहम एक मुद्रा है अबू धाबी की। इन सिक्कों पर अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। अबू धाबी में गर्मी की वजह से ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। केरल में घर के आंगन में ही मसालों का बगीचा है। वहाँ में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च उगाते हैं। फौजी वहीदा के बारे में देखते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा फेज में ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी औरतों में से एक हैं। पहली बार उन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली है। ये इम्पोर्टेंट। थाना मंडी छोटे से गांव के जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है। परेड के बारे में देखते हैं। जहाज़ पर 2-3 डॉक्टर और हेल्पर होते हैं। परेड में 2-4 टुकड़ियाँ होती हैं। 36 निर्देश इतनी तेज़ी से देने होते हैं कि पीछे वाली टुकड़ी और दर्शक भी सुन सकें। परेड में एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं में जा रही हैं। अगला है पॉपुलर के बारे में। पॉपुलर एक पेड़ है। पेड़ के पास से झील पार करते हैं। पॉपुलर के पेड़ के पास से झील पार करते हैं। पॉपुलर का जो पेड़ होता है उसके पेड़ के झील पार करते हैं। लद्दाख के स्कीटियो पुल के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल जाते हैं। यहाँ माँ को अम्मा आमाले, ये इम्पोर्टेंट है। माँ को आमाले कहते हैं, पिता को आबाले कहते हैं और दादाजी को मेमेले कहते हैं। चलिए इतना, अगला वीडियो आएगा जल्दी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो जो आएगा उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। और अगर PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम लिंक इसमें दे दिया जाएगा वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन में। उसमें से टेलीग्राम पे जाके आप उसको PDF को भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।